गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सो आगे पढ़ते हैं। तो कल होमवर्क कितने लोगों ने सेंड किया है? 15, 16। ऑलमोस्ट 20 लोगों का है। बाकी लोगों ने होमवर्क क्यों नहीं सेंड किया? जब कल सेकंड क्लास में बोला था होमवर्क सेंड करने के लिए। अभी भगा दूं सबको, क्लास से हटा दूं? एक बार में सुनाई नहीं देता है तुम लोगों को? जब बोला गया सबको सेंड करना है तो क्यों नहीं सेंड किया है? एक बार बोला जाता है तो सुनाई नहीं देता है। जिन्होंने सेंड किया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया उनकी बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट 20 लोगों ने सेंड किया है। ऑलमोस्ट 20 लोगों का है। बाकी लोग टाइम पास करने आए यहाँ। सबको हटाऊंगा मैं क्लास से। चलिए क्वेश्चन लिखिए। आगे क्वेश्चंस करते हैं। कंप्लीट हो गए तो क्वेश्चन? कुछ डाउट्स थे कल के होमवर्क में? कौन कौन सा डाउट था? क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज थर्ड, क्वेश्चन नंबर 14। ये सब जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सब क्वेश्चन करके रखिए, ये सब रिवीजन के टाइम हेल्प करेंगे। आधे लोग कहीं भी इधर रफ बुक में कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और फिर उठा के फेंक देंगे और फिर रिवीजन के टाइम मिलेगा नहीं। चैप्टर में सिंपल सिंपल एक एक फॉर्मूले हैं, बस केवल फॉर्मूला रटने से कोई काम नहीं होगा। ये नहीं कि एग्जाम से पहले नोटबुक उठाया, मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले रट ली और हो गया पेपर। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बाद में अभी के बाद अभी 2 महीने बाद ये क्वेश्चन होंगे नहीं, तो एटलीस्ट जब आप रिवीजन करें तो कम से कम ये क्वेश्चन भी एक बार देख सके कि हाँ ये क्वेश्चन क्या था, ये कैसा क्वेश्चन है, हमने क्या किया था। तो रिवीजन के टाइम ये सब हेल्प करेगा। तो जितने लोग नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो केवल फॉर्मूला रटते रहो बैठ के, फिर फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होने वाला। 14, 90 ml ऑफ प्योर ड्राई। हाँ ठीक है, 9th बताता हूँ अक्षिता, 1 मिनट पहले 14 करते हैं। 90 ml ऑफ प्योर ड्राई O2 is subjected to silent electric discharge if only 10% of it is converted to O3. Volume of the mixture of gases after the reaction will be, and after passing through tarpene oil. tarpene oil अभी हमने पढ़ा नहीं है, tarpene oil अभी हम आगे पढ़ेंगे कि tarpene oil क्या ऑब्जर्व करता है और उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले तो रिएक्शन ये है कि O2 का जब आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो वो कन्वर्ट होती है O3 में। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया O2 का, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू O3। अब ये 3O2 से 2O3, हाँ O3 ऑब्जर्व करता है टारपीन ऑयल, बट अभी हमने वो पढ़ा नहीं है ना एब्जॉर्बेंट का, तो पता ही नहीं होगा। सो O2 से O3 ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपको बोल रहा है O2 जो है दैट इज 90 ml। 90 ml of O2 pure dry O2 is subjected to silent electric discharge if only 10% of it is converted to O3। तो 90 ml का केवल कितना कन्वर्ट हो रहा है? 10% O3 में कन्वर्ट हो रहा है।
इतना क्वेश्चन ने बोला है। तो बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या होगा आफ्टर द रिएक्शन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ओनली 10% of O2 converted into O3, O2 converted into O3। तो कितना कन्वर्ट हुआ होगा, टोटल कितना है। तो कन्वर्टेड O2 कितना हो जाएगा, कन्वर्टेड O2 90 ml का 10%, 90 ml का 10%, ये कैंसिल आउट, कन्वर्टेड O2 हो गया 9 ml। अब 9 ml O2 तो कन्वर्ट हो गया, तो O3 कितना बनेगा, O3 कितना बनेगा। अब हम यूज करेंगे स्टैचोमेट्री, स्टैचोमेट्री रिलेशंस, फ्रॉम स्टैचोमेट्रिक रिलेशंस। अगर आप स्टैचोमेट्री यूज कर रहे हैं तो वहां से हम रिलेशन लिख सकते हैं उसका। क्या रिलेशन लिखा जाएगा, 3 वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम का रिलेशन लिख सकते हैं, 3 वॉल्यूम ऑफ O2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ O3, 3 वॉल्यूम ऑफ O2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ O3। तो अगर 1 वॉल्यूम लिया तो कितना मिलेगा, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 गिव्स 2/3 आ जाएगा, 2/3 वॉल्यूम ऑफ O3। करेक्ट है ये। देखिए 3 वॉल्यूम ऑफ O2 दे रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ O3, तो 1 वॉल्यूम ऑफ O2 देगा 2/3 वॉल्यूम ऑफ O3। तो अगर 1 वॉल्यूम O2 से 2/3 मिल रहा है तो 9 ml O2 से कितना मिलेगा। तो 9 ml of O2, 9 ml of O2 gives 2/3 into 9 ml of O3, यानी O3 कितना आ गया, कितना O3 बनेगा, वॉल्यूम ऑफ O3 आ जाएगा कितना 6 ml। तो 9 ml से वॉल्यूम ऑफ O3 बन गया 6 ml। ध्यान से देखिए यूनिटरी मेथड लगाया है और कुछ नया नहीं किया है। जो O2 कन्वर्ट होने वाला है वो 9 ml है, यानी 9 ml O2 O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना O3 बनेगा, तो हमारे पास अब हमने स्टैचोमेट्री रिलेशन यूज किया कि 3 वॉल्यूम ऑफ O2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ O3, क्योंकि O2 का कोफिशिएंट है 3 एंड O3 का कोफिशिएंट है 2। तो 1 वॉल्यूम से कितना मिलेगा 2/3, तो 9 ml O2 अगर कंज्यूम हुआ है तो 9 ml O2 से कितना O3 मिलेगा 6 ml, यानी O3 हमारे पास आ गया 6 ml। और इसके साथ साथ 9 ml O2 तो कंज्यूम हो गया क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुका है, तो 9 ml O2 6 ml O3 में कन्वर्ट हो गया। तो बचा कितना है O2, तो O2 हमने स्टार्टिंग में लिया था 90 ml। तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 अगर पूछा जाए, रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2, तो वो क्या लिखा जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियली कितना वॉल्यूम था, माइनस कंज्यूम्ड वॉल्यूम, कितना कंज्यूम हो गया, कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम में से कंज्यूम्ड वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम था 90, कंज्यूम हुआ है 9, यानी रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ O2 आ गया कितना 80, ये आ गया 81 ml। तो आपको पूछा था टोटल वॉल्यूम ऑफ O2 एंड O3 क्या होगा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सो एट द एंड ऑफ रिएक्शन, at the end of the reaction, at the end of the reaction, total volume will be equal to volume of O2, volume of remaining O2, जो O2 बचा हुआ है उस O2 की बात करेंगे। so volume of remaining O2 plus volume of O3, जो O3 बना है। तो रिमेनिंग O2 कितना है 81 ml और कितना O3 बना है 6 ml, तो कितना आ जाएगा टोटल वॉल्यूम 87 ml। ये आंसर पहला। आपको ये पूछा था कि जब 10% O2 कन्वर्ट हो गया तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा। टोटल वॉल्यूम मतलब दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके बताना है कि कितना O2 बचा हुआ है और कितना O3 बनेगा।
तो बचा हुआ O2 है 81 ml और जो O3 बना है वो है 6 ml, क्योंकि 9 ml O2 कंज्यूम हुआ और 9 ml से कितना O3 बना 6 ml, तो टोटल वॉल्यूम आ गया 87 ml। अब आपको ये पहला ऑप्शन मिल गया। वैसे भी यहां से अगर पहले पार्ट से ही अगर आंसर हमको फाइंड आउट करना हो, आंसर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा 87 आया ना। तो ऑप्शन से अगर हम देखें तो आपको दो क्वेश्चन पूछा है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में 84 78 81 87, देन थर्ड ऑप्शन में 78 84 एंड फोर्थ ऑप्शन में 87 80 है। तो 87 ml आ गया ना ये। तो पहले पार्ट का आंसर 87 आया और केवल चौथे ऑप्शन में पहले पार्ट का आंसर 87 दिया है, तो वैसे ही आंसर हम टिक कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन। लेकिन फिर भी जो दूसरा पार्ट इसमें पूछा है, तो पहली लाइन देखिए, क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। 90 ml of pure dry O2 is subjected to silent electric discharge if only 10% of it is converted to O3, volume of the mixture of gases after reaction. So at the end of the reaction ये वॉल्यूम आ गया टोटल O2 एंड O3 का ऐड करके, डैश एंड आफ्टर पासिंग थ्रू तारपीन ऑयल विल बी। जब हम उसको तारपीन ऑयल से पास कर रहे हैं तो तारपीन ऑयल से पास करने पे कितना वॉल्यूम होगा। अब ये भी हमने अभी पढ़ा नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट करके लिख सकते हैं कि जो तारपीन ऑयल है वो क्या करता है, ओजोन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहां आप लिख सकते हैं ओजोन गैस एब्जॉर्ब बाय तारपीन ऑयल। तो अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया है तो उसके बाद हमारा बचेगा क्या, केवल O2। समझ रहे हो, टोटल कितना वॉल्यूम था, तो टोटल वॉल्यूम वाज 87 ml। टोटल वॉल्यूम अभी हमने निकाला जो था 87 ml। 81 ml उसमें क्या था, O2 एंड 6 ml क्या था, O3। तो अगर इस मिक्सचर को हम पास करेंगे तारपीन ऑयल से, और तारपीन ऑयल का काम क्या है, ओजोन गैस को O3 को एब्जॉर्ब कर लेना। ओजोन गैस को तारपीन ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जब वो ओजोन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बचेगा कौन, केवल O2, यही होगा। सो इफ ओजोन एब्जॉर्ब बाय तारपीन ऑयल, then the remaining volume, then the remaining gas, या remaining gas लिख ले, then the remaining gas will be only O2, remaining gas will be only O2। so now volume of gas कितना हो जाएगा, only O2 का, जो कि 81 ml है। so now volume of gas कितना हो गया, 81 ml। समझ आया, क्लियर है सबको। तो ऑप्शन डी आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये हो गया 14 के साथ और कौन सा डाउट था, 6 नहीं, 6 तो ये नहीं था ना। लास्ट स्लाइड, ठीक है दिखा रहा हूं। नाइन्थ का सिर्फ इन दिस लीटर ऑफ वाटर वेपर एट एनपी व्हेन कंडेंस्ड टू वाटर ऑक्यूपाई एन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम। बोल रहा है वाटर वेपर जो है, उस वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन जो है, वाटर वेपर कन्वर्ट हुआ है किसमें, लिक्विड वाटर में। कितना वॉल्यूम है वाटर वेपर का, 22.4 लीटर, और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, लिक्विड वाटर में। तो लिक्विड वाटर में जब कन्वर्ट किया है तो उसका पूछा क्या है, कितना वॉल्यूम आएगा।
तो पहले जो वाटर वेपर दिया उससे आप निकालिए कि वो उसका मास कितना होगा, क्योंकि 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है तो मास निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। अब वही कन्वर्ट हो गया लिक्विड में तो मास तो वही रहेगा, तो मास पता रहेगा तो फिर उसका हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर रख के मास बाय वॉल्यूम से। नोटेड। देखिए नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन है, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि H2O जो कि किस स्टेट में है, वेपर स्टेट, मतलब गैसियस स्टेट, गैस लिख सकते हैं। इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं H2O लिक्विड स्टेट में, मतलब जो वाटर वेपर्स हैं गैसियस स्टेट में उसको आप H2O लिक्विड बना रहे हो। तो बोल रहा है अगर इसका 22.4 लीटर है, ये जब गैस है तो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम गैस के लिए क्या लगा सकते हैं, हम गैस के लिए लगा सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स लगा सकते हो आप, या मास निकाल सकते हो। अगर नंबर ऑफ मोल्स लगा लें तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम, फॉर्मूला पढ़ा है ना, डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 22.4 डिवाइड बाय दिस, कितने मोल्स आ गए, 1 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए H2O के 1 ये मोल्स आए। अब देखो ये मोल्स आए तो मास निकाल सकते हो, मास ऑफ H2O क्या लिखा जाएगा, तो मोल्स का दूसरा फॉर्मूला, ये हम वेपर्स के लिए कर रहे हैं, फॉर वेपर, जो वेपर है गैसेस स्टेट में उसके लिए हमने पहले मोल्स निकाला क्योंकि वॉल्यूम गिवन था, देन उसका मास निकाल सकते हैं, मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन जीएमएम, मोल्स कितने हैं 1, मास क्या करना है कैलकुलेट करना है, जीएमएम कितना है 18, तो मास ऑफ H2O कितना आया 18 ग्राम। अब ये जो 18 ग्राम मास आया है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये तो वेपर के लिए हमने किया इतना, ये जो वेपर्स थी इसका 22.4 लीटर ये ऑक्यूपाई कर रही थी, यानी कितने मोल्स निकाले 1 मोल, यानी मास कितना हो गया 18 ग्राम। अब इसी वाटर को, जो वाटर वेपर्स हैं कितना टोटल 18 ग्राम, इसी को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मास तो सेम ही रहेगा भाई, जितना आपने वाटर वेपर लिया था 18 ग्राम उसी को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो तो 18 ग्राम ही लिक्विड में भी रहेगा। तो जब लिक्विड स्टेट की हम बात करेंगे, फॉर लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट तो मास तो वही रखा जाएगा जो वेपर स्टेट में है, तो मास कितना होगा, मास ऑफ वाटर तो वही है 18 ग्राम, उसी मास को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड स्टेट में। अब मास पता है, डेंसिटी मैंने आपको बताई थी कि डेंसिटी आप याद कर लीजिए वाटर के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में हम कितनी यूज करते हैं 1 ग्राम पर ml। तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लगा लो क्योंकि आपको निकालना है वॉल्यूम, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आप रखते हैं 1 ग्राम पर ml, मास आप रख रहे हैं 18 ग्राम, तो वॉल्यूम ml में आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ गया ml में 18 ml, यानी जो गैसियस स्टेट में वाटर था वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा था 22.4 लीटर, लेकिन लिक्विड स्टेट में वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 18 ml। डेंसिटी दी नहीं है, डेंसिटी आप याद कर लीजिए वाटर की, आपको बार बार मैं बता रहा हूँ यूज करने के लिए आएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। समझ आया। तो पहले हमने वेपर के लिए निकाला मोल्स, फिर उसका मास, और फिर इसी वाटर वेपर को हमने कन्वर्ट किया है लिक्विड में, तो मास सेम रहेगा, तो वही मास उठा के हमने लिक्विड स्टेट के लिए यूज कर लिया, और डेंसिटी पता है, मास पता है, तो वॉल्यूम आ गया। चलिए और कोई क्वेश्चन, डाउट। 9th हो गया, 14 हो गया, कहां तक दिया था 9 से लेके 18 तक ना, क्लियर सारे। सिक्सटीन
क्या है 16? 16 is 1.12 ml of gas is produced. हर्ष आपका हो गया 16. 1.12 ml of gas is produced at STP by the action of 4.12 milligram of alcohol with methyl magnesium iodide. The molecular mass of alcohol. तन्वी तुम्हारा 16 हुआ क्या? देखिए बोल रहा है कि जो गैस है प्रोड्यूस की जा रही है एसटीपी पे बाय द एक्शन ऑफ दिस एल्कोहल आरओएच. रिएक्शन भी आपको दे रखा है, ये अल्कोहल है. अल्कोहल कितना लिया गया है? 4.12 मिलीग्राम mg. इसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से कराई गई तो गैस बन रही है CH4. CH4 कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस. तो मीथेन गैस, ये तो बोल रहा है जो गैस बन रही है वो 1.12 ml है. 1.12 ml पहली लाइन में क्वेश्चन में बोला है. 1.12 ml of gas is produced at STP by the action of 4.12 mg of alcohol with methyl magnesium iodide. The molecular mass of alcohol. तो पूछा है कि इस अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा. मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल हमें निकालना है. रिएक्शन आपको ये दे रखा है CH4 और साथ में MgORI. अब ये चेक करिए क्या रिएक्शन बैलेंस है. 4 हाइड्रोजन कार्बन 1 Mg1ORI. तो रिएक्शन बैलेंस्ड इक्वेशन दे रखी है. यानी हम स्टोइचियोमेट्री अगर यूज करें तो स्टोइचियोमेट्री हम लगा सकते हैं. अब आपको ये R बताना है, मॉलिक्यूलर मास इसका ROH का निकालना है. तो अब स्टोइचियोमेट्री लगा लेते हैं क्योंकि आपको इसका मास भी पता है और इसका मास भी पता है. तो स्टोइचियोमेट्री क्या बताएगा? स्टोइचियोमेट्री से अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशंस यूज करेंगे तो 1 मोल ऑफ ROH gives कितना CH4? 1 मोल ऑफ CH4. 1 मोल ऑफ ROH gives 1 मोल ऑफ CH4. ये तो सीधा देख के समझ में आ रहा है कि इसके 1 मोल से CH4 का 1 मोल बनेगा. अब 1 मोल का मास क्या होता है? 1 मोल के मास को हम क्या बोलते हैं? जीएमएम बोलते हैं. 1 मोल के मास को जीएमएम बोलते हैं ना. तो इसका जीएमएम तो हमको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं m, यानी m ग्राम. मतलब हमने यहाँ पे मान लिया है कि GMM ऑफ ROH हमने मान लिया है m ग्राम. तो m ग्राम ऑफ ROH gives 1 मोल CH4 के लिए मास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 1 मोल का मास CH4 का कितना हो जाएगा? 16. कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4. so gives 16 ग्राम ऑफ CH4. करेक्ट है. so m ग्राम ऑफ ROH gives 16 ग्राम ऑफ CH4. तो 1 ग्राम ऑफ ROH कितना CH देगा? अगर m ग्राम से 16 ग्राम मिल रहा है तो 1 ग्राम ऑफ ROH gives 16 by m ग्राम. 16 upon m ग्राम ऑफ CH4. यूनिटरी मेथड, नॉर्मल यूनिटरी मेथड, m ग्राम से 16 ग्राम बना तो 1 ग्राम से 16 by m ग्राम बनेगा. और हमारे पास ROH है कितना? 4.12 मिलीग्राम. यानी कि अगर हमने 4.12 मिलीग्राम ऑफ ROH लिया तो 4.12 मिलीग्राम ऑफ ROH gives 16 upon m into 4.12 ग्राम CH4. ठीक है, यानी इतना ग्राम CH4 आपका बनना चाहिए. कितने से? 4.12 मिलीग्राम से. सिंपल स्टोइचियोमेट्री यूज किया है. इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है.
अब इसके 1 मोल का मास हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया m ग्राम। सो m ग्राम से ये बनेगा 16 ग्राम, तो 1 ग्राम से बनेगा 16/m, तो 4.12 मिलीग्राम से ये बनेगा। अच्छा मिलीग्राम है तो यहाँ यूनिट भी मिलीग्राम आएगी, 16/m इंटू 4.12 मिलीग्राम ऑफ CH4। तो हम क्या लिखेंगे, सो मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू कितना बना, 16/m इंटू 4.2 या 4.12, तो ये हो गया 4.12। 4.12 मिलीग्राम इतना बनना चाहिए। ये हमने स्टैचोमेट्री से निकाला कि इतना फॉर्म होना चाहिए, करेक्ट है। 16 ग्राम कहां से आया, 16 ग्राम ही नहीं समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ के आ रहे हो फिर तुम लोग। 1 मोल का मास नहीं निकाल पा रहे हो तुम CH4 का। ये 1 मोल CH4 का मास में कन्वर्ट किया है, 1 मोल 16 ग्राम में कन्वर्ट नहीं होगा मास में। 1 मोल का मास कितना होगा CH4 के लिए, एकदम बेसिक सी चीज नहीं हो पा रही है तो फिर कैसे होगा आगे। 1 मोल ऑफ CH4 विल गिव 16 ग्राम। चलिए अभी आगे देखिए, ये हमारे पास रिलेशन आया, मास ऑफ CH4 इज दिस मिलीग्राम। अब देखिए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो 4.12 मिलीग्राम ऑफ ROH गिव्स कितना दे रहा है, 4.12 मिलीग्राम कितना दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1.12 ml ऑफ गैस। so गैस का मास दे रखा है 1.12 ml at STP gives 1.12 ml at STP gives 1.12 ml of CH4 at STP। तो कितना CH4, ये जो CH4 ये बना रहा है STP पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या इसका आप मास निकाल सकते हैं, क्या हम इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम पता है तो मास निकाल सकते हैं। तो मास, आप अगर मास निकालना है तो क्या करेंगे, पहले मोल्स का फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम कितना है 1.12 ml है, ये ml में है, तो डिवाइडेड बाय यहाँ ml में अगर रखेंगे तो 22,400 ml में, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम ये लीटर में आता है ना, तो कैंसिल आउट करोगे, तो कैंसिल आउट करते टाइम इसको 2.24 बनाए, ये 1/2 आ जाएगा और ये 10 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा, ये मोल्स आएंगे। तो मोल्स ऑफ CH4 कितने आ गए, 0.5 इंटू 10 की पावर -4 मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -5, इतने मोल्स। मोल्स पता है तो मास निकाल सकते हैं। मास क्या आएगा, मोल्स का दूसरा फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन GMM। मोल्स आपके पास है 5 इंटू 10 टू द पावर -5, मास निकालना है, GMM ऑफ CH4 16, GMM ऑफ CH4 मास ऑफ CH4, तो मास निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा मास, 80 इंटू 10 टू द पावर -5, मास ऑफ CH4 80 इंटू 10 टू द पावर -5 ग्राम, और इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मास ऑफ CH4 80 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलीग्राम mg। अब बताइए किसको यहां तक नहीं समझ में आया, यहां तक पहले किसको नहीं समझ में आया वो बताइए।
मास ऑफ CH4 आ गया 80 इंटू 10 टू द पावर -2 mg। लास्ट स्लाइड भी देख लीजिए एक बार। मैं मास निकाल रहा हूं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मास बना है, क्योंकि क्वेश्चन में CH4 का वॉल्यूम दिया है कि इतना वॉल्यूम CH4 का बना, तो मास कितना बना होगा उसका हम वो निकाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने निकाला ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने यहां से किया था दिस ऑफ एवरेज गिव्स 1.12 ml, तो इसका वॉल्यूम दिया था 1.12 ml, तो इसको हमने 22,400 ml से डिवाइड किया और वहां से हमने कैलकुलेट कर लिए मोल्स। मोल्स आ गए तो मास निकाल लिया। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मास बनना चाहिए 80 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलीग्राम। लेकिन मास बन कितना रहा है स्टैचोमेट्री के अकॉर्डिंग, स्टैचोमेट्री के अकॉर्डिंग तो ये मास बन रहा है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट कर लो। जिसका जिसका डाउट था समझ में आया क्या ये, या गया ऊपर से पूरा? नहीं समझा तो जल्दी बोलो, रिपीट करूं मैं। क्लियर है? चलिए, सो आपके पास ये 16/m इंटू 4.12 mg है, और जबकि हमारा जो यहाँ से वॉल्यूम निकल के वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट किया हमने, तो CH4 का मास कितना आया? मास ऑफ CH4 इज दिस मिलीग्राम। सो दिस वैल्यू 80 इंटू 10 की पावर -2, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये मास किसके इक्वल होना चाहिए जो हमने निकाला है? हमने कितना निकाला है 16 इंटू 4.12 डिवाइडेड बाय m, क्योंकि ये मास हमने स्टैचोमेट्री से निकाला था और ये मास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आया है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए ना, तभी तो रिलेशन आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 80 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 इंटू 4.12 डिवाइडेड बाई m। यहाँ से m निकाल लीजिए, m जो आएगा आंसर आ जाएगा। ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट, तो m चला जाएगा 4.12 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -2। 10 की पावर -2 पर चला जाएगा तो आ जाएगा 412 डिवाइड बाई 5, और m की वैल्यू आ जाएगी 82.4। तो जीएमएम आ गया, और जो जीएमएम होगा वही मॉलिक्यूलर मास होगा। तो 82.4 यानी थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन दिया ना 82.4, फर्स्ट 16, सेकंड 41.2, तो m की वैल्यू आ गई 82.4। m क्या था? जीएमएम। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना था, मॉलिक्यूलर मास और जीएमएम सेम ही होता है, बस यूनिट के डिफरेंस के साथ। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल कितना हो जाएगा 82.4। अरे नोट करने के लिए बोला है, नोट करने के लिए। नोट कर लिया तुमने? क्या बोलूं मैं अभी? फुटेड, चलो देन नेक्स्ट। 16 हो गया, 17 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू स्टैचोमेट्री मोल ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोल ऑफ ROH। हाँ तो वही तो किया था। कहाँ थी नेहा अभी तक तुम?
क्वेश्चन जहां से सॉल्व करना स्टार्ट किया है तो ये पहली लाइन यहाँ क्या लिखी है, 1 मोल ऑफ ROH गिव्स 1 मोल ऑफ CH4। पहली लाइन में ये लिखा है मोल्स ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ROH, तो स्टैचोमेट्री वही लगाया हमने। फोर 4.12 डिवाइडेड बाय 0.005। हाँ तो वो 0.005, लेकिन वो 0.005 कहाँ से आया, इसको ग्राम में कन्वर्ट करके ना, CH4 को हमने कन्वर्ट किया ग्राम में, 1.12 ml था, ग्राम में निकाला। जब ग्राम आ गया तो उस ग्राम से हम मोल्स निकाल सकते हैं। CH4 का GMM पता है, ROH के मोल्स जो GMM है वो हमने एज्यूम कर लिया, तो वहां से कैलकुलेट किया, वही तो किया है। रुकिए स्लाइड चेंज होने दीजिए। Seventeen CaCO3 is 90% pure volume of CO2 collected at STP when 10 gram of CaCO3 is decomposed। तो CaCO3 डिकम्पोज होता है तो क्या बताते हैं? हाँ तो क्या करें, अभी लेट ज्वाइन किया तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, CaCO3 is 90% प्योर। CaCO3 का रिएक्शन मैं दिखा दे रहा हूँ, रिएक्शन ऐसे आपको पता ही है, CaCO3 हीट करते हैं तो क्या बनाता है, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो CaCO3 को आपने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO एंड CO2 में। अब ये CaO एंड CO2 में कन्वर्ट हो गया तो आगे क्या आएगा, CaCO3 से क्या निकालेंगे हम, देखिए CaCO3 is 90% प्योर। CaCO3 कितना है, 90% प्योर है। तो अगर आपने ये 90% प्योर लिया है, दिस इज 90% प्योर, तो कितना CaCO3 होगा वो पता होगा ना। वॉल्यूम ऑफ CO2 कलेक्टेड एट व्हेन 10 ग्राम ऑफ CaCO3, आपने 10 ग्राम CaCO3 को लेकर डिकम्पोज किया, 10 ग्राम ऑफ सैंपल जो है वो डिकम्पोज, 10 ग्राम डिकम्पोज। अभी बताइए कि अगर मैंने ये सैंपल CaCO3 का 10 ग्राम लिया जो कि 90% प्योर है, CaCO3 सैंपल जो कि 90% प्योर है, तो एक्चुअली कितना CaCO3 कन्वर्ट होगा, कितना CaCO3 होगा इस पूरे में, 9 ग्राम। ऑब्वियसली बात है, अगर टोटल 10 ग्राम है और उसमें से 90% CaCO3 प्योर है तो CaCO3 का मास हो गया 9 ग्राम। तब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लीजिए कि आपके पास CaCO3 9 ग्राम है तो कितना CO2 बनेगा। स्टैचोमेट्री लगानी है कि 9 ग्राम CaCO3 से कितना CO2 बनेगा, और जो CO2 का मास आएगा उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लीजिए, वॉल्यूम पूछा है कितना वॉल्यूम होगा। तो आगे स्टैचोमेट्री लगा सकते हैं ना, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि CaCO3 जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो होगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ CaCO3, एक्चुअल अमाउंट ऑफ CaCO3 वो हो जाएगा 90% ऑफ 10, 10 का 90% जो कि आ गया 9 ग्राम। स्टैचोमेट्री लगा लो, स्टैचोमेट्री की 9 ग्राम CaCO3 से, मतलब आपके पास ओवरऑल ऐसा कुछ है क्वेश्चन कि यहाँ आपके पास CaCO3 कितना है 9 ग्राम, तो इससे CO2 कितना बनेगा निकाल सकते हैं ना स्टैचोमेट्री का यूज करके। अब जब CO2 पता चल जाएगा, उसका मास आ जाएगा, तो उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लीजिए। मास को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोल्स का रिलेशन लगा के, मास पता है तो मोल्स आ जाएगा, मोल्स है तो वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि मोल्स का दोनों फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मास के साथ भी वॉल्यूम के साथ भी।
तो मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या? हाँ ठीक है, उतना ही समझ आया। हो जाएगा भी, जिसका भी ये डाउट है 17 ट्राई करिएगा, हो जाएगा ये। जैसे ऊपर क्वेश्चन बताएं वैसे ही करना है, टफ नहीं है। चलिए ये हो गया। अभी आगे क्वेश्चंस लिखिए। एटीन भी नहीं हुआ है, 18 का भी हिंट चाहिए। 50 ग्राम ऑफ CaCO3 will react with dash ग्राम ऑफ 20% HCl by weight। 20% HCl है, उसके कितने मास के साथ CaCO3 रिएक्ट करेगा? तो CaCO3, this is CaCO3 when react with HCl, प्रोडक्ट हो जाएगा CaCl2 और H2O और CO2। अब आपको ये बोल रहा है कि CaCO3 को आप रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ, रिएक्शन बैलेंस करिए। यहाँ हमारे पास Cl2 हमने डाला है तो यहाँ 2HCl कर देंगे, तो H2 बैलेंस, Cl बैलेंस, Ca हो गया, CO2 हो गया, तो ऑक्सीजन 3 ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब आपको बोल रहा है आपके पास जो CaCO3 है दैट इज 50 ग्राम। 50 ग्राम CaCO3 विल रिएक्ट विथ कितने HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये निकालना है। तो मान लेते हैं x, कि 50 ग्राम जो CaCO3 है वो x ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है। इस x की वैल्यू हमको निकालनी है। 20% HCl बाय वेट, और ये जो HCl है इसमें 20% HCl बाय वेट प्रेजेंट है। 20% HCl बाय वेट प्रेजेंट है। बाय वेट ये कंसंट्रेशन टर्म आ जाएगा, अभी पढ़ा नहीं है ये। तो बाय वेट का मतलब आप मीनिंग तो समझ सकते हैं। 20% HCl बाय वेट का मतलब कि अगर मैंने टोटल 100 ग्राम HCl लिया, जो HCl मैं यहाँ पे रिएक्ट करा रहा हूँ, अगर मैंने टोटल 100 ग्राम लिया तो उसमें एक्चुअल में HCl कितना है? 20 ग्राम। इस लाइन का मीनिंग समझ में आया? 20% HCl बाय वेट, वेट का मतलब मास के रिस्पेक्ट में, यानी अगर मैंने टोटल HCl 100 ग्राम लिया होगा तो उसमें एक्चुअल HCl कितना होगा? केवल 20 ग्राम, और वही 20 ग्राम रिएक्ट करेगा। समझ में? मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि आपका जो सैंपल है वो 20% प्योर है HCl का। इसको हम परसेंटेज प्योरिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। परसेंटेज प्योरिटी के टर्म्स में अगर लिखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि 20% सैंपल प्योर है, यानी अगर आपने टोटल 100 ग्राम लिया तो उसमें 20 ग्राम एक्चुअली HCl प्रेजेंट होगा। तो 20% HCl बाय वेट है। तो आपको पूछा है कि एक्चुअल में जो HCl का सैंपल लेना चाहिए वो कितना लेना चाहिए, तो स्टैचोमेट्री लगा के निकाल सकते हैं कि 1 मोल CaCO3 कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है? 2 मोल HCl के साथ। अगर 1 मोल CaCO3 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 50 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? वो आ जाएगा कि 50 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, बट वो HCl का एक्चुअल अमाउंट होगा। आपको वो अमाउंट निकालना है, सैंपल का अमाउंट जिसमें HCl 20% प्योर है। तो आगे परसेंटेज प्योरिटी लगा सकते हैं। ट्राई करिएगा, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन समझा दिया, क्वेश्चन समझ में आया क्या क्या करना है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन समझ गया ना, तो अभी ट्राई करिएगा। 13 भी डाउट है? 13 तो इजी है। 13 में तो सीधा पूछा है द वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस बाय द वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP प्रोड्यूस बाय 100 ग्राम ऑफ CaC2। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन भी दे रखी है, CaC2 2H2O
CaC2 2H2O, this gives CaOH का whole twice plus C2H2। अब ये C2H2 ये गैस है एसिटिलीन गैस, ये सब तो 9-10 में पढ़ के आते हैं ना, तो पता है यही गैस है एसिटिलीन गैस। ये पूछा है कितना बनेगा, ये गैस कितनी बनेगी, इसका अमाउंट वॉल्यूम में पूछा है, कितना वॉल्यूम इसका बनेगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया है 70 लीटर, 35 लीटर, दिस लीटर, दिस लीटर। अब बोल रहा है CaC2 कितना लेना है आपको, 100 ग्राम। तो स्टोइकियोमेट्री लगा लो, स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे, रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस रिएक्शन दिख रही है। उसके बाद हमें ये भी दिख रहा है इसके 1 मोल से इसका कितना बन रहा है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 100 ग्राम से इसका कितना बनेगा, निकाल सकते हैं स्टोइकियोमेट्री लगा के कि इसके 100 ग्राम से इसका कितना बनेगा, और इसका मास आ जाएगा तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। गैस का वॉल्यूम पूछा है। 12th भी, 12th में बोला है रेसिड्यू क्या बचेगा। रेसिड्यू मतलब जो बच जाएगा रिएक्शन में, जब आपने सिल्वर कार्बोनेट को हीट किया तो बोल रहा है आपने ये लिया है 2.76 ग्राम, और इस सिल्वर कार्बोनेट को आपने स्ट्रांगली हीट किया तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2Ag प्लस CO2 प्लस हाफ O2। अब देखो CO2 क्या है, गैस है तो बाहर निकल जाएगी, CO2 गैस है तो बाहर निकल गई, O2 गैस है तो बाहर निकल गई। ये देखो ऊपर डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, ये गैसेस है बाहर निकल जाएंगे। सिल्वर क्या है, सिल्वर सॉलिड स्टेट में डिपॉजिट हो जाएगा नीचे, तो ये रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये गैसेस है ये बाहर निकल जाएंगी O2 CO2, और रेसिड्यू के फॉर्म में बचेगा सिल्वर। तो आपको पूछा है कि अगर आप 2.76 ग्राम Ag2CO3 को स्ट्रांगली हीट करें तो रेसिड्यू कितना बचेगा, यानी Ag कितना बचेगा, इसका मास पूछा है। तो मान लो x ग्राम, तो इसकी वैल्यू बस निकालनी है। अगेन स्टोइकियोमेट्री लगाएंगे कि इसके 1 मोल से इसका कितना बनता है, 2 मोल, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो इसके 2.76 ग्राम से इसका कितना ग्राम बनेगा वो निकालना है। तो मोल का रिलेशन लगाएंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे, स्टोइकियोमेट्री लगा लेंगे। Ag का मास आपको निकालना है कि कितना रेसिड्यू बचेगा, रेसिड्यू मतलब जो वहां पे बच जाएगा, तो बचेगा केवल Ag, बाकी चीजें गैसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, क्लियर ये भी। चलिए और कोई, सारे क्लियर। चलो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हाउ मैनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, हाउ मैनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लो, हाउ मैनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ब्रैकेट में लिख लीजिए KClO3, how many moles of potassium chlorate to be heated, to be heated to produce, to produce, to produce 5.6 liter of oxygen at 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm, मतलब एट STP लिख लो सीधा, एट STP। रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, पोटेशियम क्लोरेट को आपने हीट किया, तो हीट करके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो तो बनते हैं KCl, जो कि अलग हो जाएगा, और बच जाएगा क्या, 3/2 O2। दिस 3/2 O2 ये गैस है। तो आपको यही पूछा है हाउ मैनी मोल्स ऑफ KClO3 टू बी हीटेड, कितने मोल्स इसके मैं हीट करूं। अगर मान लिया गया x मोल्स, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है कि कितने मोल्स हीट किया जाए कि जो ऑक्सीजन गैस बन रही है वो कितनी बन रही है, 5.6 लीटर एट STP। ये 5.6 लीटर STP मिल रहा है,
तो बताइए कितने मोल्स होने चाहिए KClO3 के, निकालो बताओ। जिन लोगों ने जनरली किया है क्वेश्चन, जो होमवर्क दिया जा रहा है खुद से ट्राई कर रहे हैं, तो ही होगा भी क्वेश्चन। आधे लोग अगर इधर उधर से छाप छुप के लिख दे रहे हैं सीधा, तो कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में फिर ऐसे बैठोगे। इसलिए पहले हमेशा एक बार ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया, नोटबुक रिवाइज करिए, फिर ट्राई करिए, वहां से भी नहीं हो रहा, क्वेश्चन देखिए कि हमने नोटबुक में क्या कौन से क्वेश्चन किए हैं, वहां से भी नहीं हो रहा है, फिर एक बार आप जाके कहीं से अगर सॉल्यूशन देख रहे हैं तो देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी सॉल्यूशन देख के बस वही छाप नहीं देना, सॉल्यूशन देखो, उसको समझो, फिर उसको फिर अटेम्प्ट करो, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। बताइए आंसर फिर। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? .16। नेहा का आंसर 0.16, हर्ष 1/6। हाँ वही 1/6, 0.16 कह रहा हूँ। 1/6, 1/6 आया। श्रावणी, गौरी 0.16। चलिए गुड। तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे O2 के। ये तो बिना सॉल्व किया हम ऐसे देख के बता सकते हैं आंसर। ये सब चीजें तो आपको सीधा ऐसे कैलकुलेट करनी चाहिए अब। इसलिए जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा कम टाइम लगने वाला है आपको एग्जाम में। तो सीधा ये सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ के ही हो जाएंगे कि 5.6 है, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स आ गए 4। तो आपको ये सीधा निकल गया कितने, 1/4 मोल्स। और अगर ये 1/4 मोल्स है, O2 1/4 मोल्स है, तो KClO3 के कितने मोल्स होंगे? अब स्टैचोमेट्री लगा लेंगे। स्टैचोमेट्री में क्या लिखेंगे हम? स्टैचोमेट्री में लिखेंगे कि 3/2 मोल्स ऑफ O2 कितने से मिल रहा है? 3/2, ये लिखा जाएगा। सो 3/2 मोल्स ऑफ O2, 3/2 moles of O2 obtained by 1 mole of KClO3, 1 mole of KClO3। तो 1 mole of O2 obtained by 1/3/2 चला जाएगा, नॉर्मल स्टैचोमेट्री। तो हमारे पास O2 के मोल कितने हैं? 1/4। तो 1/4 मोल ऑफ O2, 1/4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3/2 मतलब 2/3 में। इतने मोल्स ऑफ KClO3। सो मोल्स ऑफ KClO3 विल बी, कितना जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/6। ये आंसर सिंपल स्टैचोमेट्री का एकदम इजी क्वेश्चन है। स्टैचोमेट्रिक रिलेशन से सबको समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमेशा इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन में हम ये देखेंगे कि कितने मोल से कितना प्रोडक्ट बन रहा है। मोल्स का रिलेशन आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, प्रेशर का लगा सकते हैं, वॉल्यूम का लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, दिखा रहा हूँ लास्ट स्लाइड। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन था, वॉल्यूम। O2 का वॉल्यूम गिवन था, तो O2 के मोल्स निकाल लिए STP पे। क्यों? क्योंकि हम स्टैचोमेट्री अगर लगाएंगे तो हमको मोल्स का रिलेशन पता चलेगा, इसलिए हमने इस वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो 5.6 लीटर था, तो मोल्स आ गए 1/4। फॉर्मूला सबको याद है अब ये मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4। तो 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 किया, वहां से मोल्स आ गए 1/4।
और मोल्स आ गए तो वहां से आंसर आ जाएगा। उसके बाद तो स्टैचोमेट्री लगानी है, ये स्टैचोमेट्री लगाई और आंसर। अकॉर्डिंग टू स्टैचोमेट्री। नोटेड। चलिए ठीक है, तो फिर क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे। अभी तो सैटरडे, अब आपको होमवर्क देता हूँ मैं इसमें, सैटरडे संडे सॉल्व करिएगा। देन मंडे से इस स्टैचोमेट्री में अब आगे की चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से इस पे क्वेश्चन ही कर रहे हैं कंटिन्यूसली स्टैचोमेट्री, और ये इंपॉर्टेंट है। स्टैचोमेट्री आपको समझ में आया है तो ही आगे की चीजें फिर समझ में आएंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चीजें रिलेट करते हुए चलिए। स्टार्टिंग हमने मोल के फॉर्मूले से की थी, मोल के फॉर्मूले अभी भी यूज हो रहे हैं। हाँ, टेस्ट में यहाँ तक आएगा, कितनी बार बताऊं, बताया तो था यहाँ तक आएगा। तो अभी स्टैचोमेट्री पे जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। उसके बाद अब इस पे जब हम आगे चीजें पढ़ते जाएंगे तो अब ये स्टैचोमेट्री भी उनमें यूज होती जाएगी। रिलेशन ऑफ स्टैचोमेट्री, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, ये सारी चीजें। ओके, यहाँ तक जहां तक अभी हमने पढ़ा है इस वीक में, ये पूरा टेस्ट में आएगा। बताया था पहले भी कि सैटरडे तक का आएगा। परसेंटेज प्योरिटी में जरा गड़बड़ होती है, क्यों भाई? परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला जो पढ़ा वो निकाल लो परसेंटेज प्योरिटी से। ये सब एक एक लाइन की चीजें हैं, फॉर्मूला केवल एक लाइन का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला देखोगे तो बस एक लाइन का, फॉर्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए बाय।